हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम आज इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जो मीनिंग है उसकी बात करेंगे। सेकेंड नंबर में नीड एंड इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे। थर्ड नंबर में उसके टाइप्स की बात करेंगे। और फोर्थ नंबर में इसमें टीचर का क्या रोल होता है, हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। एक नंबर नॉर्मली हम बात करते हैं कि एजुकेशन का क्या पर्पस होता है, कि एक व्यक्ति का या एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास बात की जा रही है। ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या होता है? वो सर्वांगीण विकास केवल मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बच्चे के अंदर होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि शिक्षा हमारी पूर्ण हुई है। तो अब ये डेवलपमेंट कैसे किया जाए? हमारी हम जो टीचिंग करते हैं या स्कूल में टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, या बच्चे जो बुक्स के जो भी कंटेंट दे रखा है उसको जो पढ़ते हैं, तो उससे केवल हमारा क्या है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो उस मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन सब डेवलपमेंट को भी इन्हांस करना होता है, या हम कह सकते हैं इंक्रीज करना होता है या डेवलप करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो उन क्रियाओं की हमें आवश्यकता होती है जिससे कि हमारा ये सारे डेवलपमेंट भी पूरे हो सके। तो हम इसमें बात करते हैं इसकी मीनिंग की। को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCAs कहा जाता है, इसको सबसे पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम भी दिया जाता था, जो कि एक कंपोनेंट्स है नॉन एकेडमिक करिकुलम के रूप में ये काम करता है, और जिसमें क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ CCAs, अर्लियर नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ECA, आर द component ऑफ द नॉन एकेडमिक करिकुलम that help to develop various facts of the personality development of the child। यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है, या फैक्ट्स को डेवलप करता है, या डेवलपमेंट को डेवलप करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। या जिसको हम ये कह सकते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी कंटेंट या पाठ्य वस्तु के साथ साथ ही चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता है, बल्कि जब हम अपना कंटेंट वगैरह पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ ही जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर डिफाइंड एज द एक्टिविटीज़ दैट इनेबल टू सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट द करिकुलर और मेन सिलेबी एक्टिविटीज़। यानी कि ये क्या है, एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? मेन सिलेबी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके साथ एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, जिससे बच्चे का क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि करिकुलर और मेन सिलेबी एक्टिविटीज़ जो होती है उससे केवल बच्चे का क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो उसके लिए हमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसके द्वारा हम क्या होता है कि बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट और ज़्यादा उसके साथ होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहली बात है, एक्टिविटीज़ जैसे कि डिबेट्स, गेम्स, म्यूज़िक, ड्रामा ETC हेल्प इन अचीविंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन। यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे वाद विवाद हो गए, हमारे खेल हो गए, हमारे म्यूज़िक हो गए, हमारे ड्रामा हो गए, इन सब के द्वारा क्या हेल्प करती है, हमारे एजुकेशन के जितने भी फंक्शंस हैं। यानी कि एजुकेशन का क्या काम होता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे क्या अचीव कर सके, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इट स्टिमुलेट्स प्लेइंग, एक्टिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग एंड नरेटिंग इन स्टूडेंट। यानी कि ये बच्चे को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि बच्चे को क्या करता है, फोर्स करता है, या हम कहते हैं दबाव वाला फोर्स नहीं, यहाँ पे क्या है, मोटिवेशनल फोर्स करता है कि बच्चा क्या है, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके और इस लायक बन सके कि बच्चा ये सब एक्टिविटीज़ आसानी से कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस दैम सेल्फ फ्रीली थ्रू डिबेट, यानी कि ये बच्चे को इस लायक बनाता है कि बच्चा अपने आप को क्या कर सके, या अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको क्या कर सके, बच्चा फ्रीली क्या है एक्सप्रेस कर सके। विद डिबेट में भी हो सकता है या और अदर एक्टिविटीज़ में। इट हेल्प टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, ये बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी को डेवलप करता है, या स्पिरिट को डेवलप करता है हेल्दी कंपटीशन की, यानी कि बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना तो रखनी है, लेकिन वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए आपके लिए, हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जेलसी वाला कंपटीशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि केवल हमने पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट और सेकेंड सिर्फ एक कंपटीशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका दीज एक्टिविटीज गाइड्स द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट एन एक्टिविटीज़। हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे को क्या करती हैं, गाइड या दिशा निर्देश देने का काम करती हैं कि आखिर हमें किस तरीके से कोई भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है या कोई भी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से प्रेजेंस करना है। यानी कि जब हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई सेमिनार कराना है तो उस सेमिनार में हमने किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना है और उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, इन सब की डिटेल वहाँ पे डिटेल दी जाती है। यानी कि ये हमें हेल्प करती है कि आप ये सब चीज़ भी सीख सकें। नेक्स्ट है इट डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये क्या करता है, बच्चे के अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करता है। यानी कि बच्चा जब समूह में खेल वेल सीखता है या खेल के द्वारा कोई भी एक्टिविटी के द्वारा बच्चा जब सीखता है तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इट हेल्प द स्टूडेंट हाउ टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट सिचुएशन। ये हेल्प करता है बच्चे में कि आपको किस तरीके से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना है, कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने उसको आप किस तरीके से उस सिचुएशन में अपने आप को बिठा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इट मेक यू परफेक्ट इन डिसीजन मेकिंग। ये बच्चे को क्या करता है, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों को कराई जाती है तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर लर्निंग। ये बच्चे के अंदर क्या करता है, पॉजिटिव मोटिवेशन देता है कि बच्चा क्या करे, किसी भी चीज़ को सीखे या अपनी अगर कंटेंट को ही सीख रहा है तो वो कैसे सीखे, मोटिवेशनल होकर लर्निंग को करे। ठीक, नेक्स्ट आपका इट डेवलप द क्वालिटी ऑफ सोशलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये बच्चे के अंदर एक क्वालिटी डेवलप करता है कि बच्चा क्या करे, सोशलाइजेशन सीख सके, दूसरी बात वो सेल्फ असेसमेंट कर सके कि मैं कितना उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ और कितना पॉजिटिवली और कितना नेगेटिवली, और क्या है अपनी एक आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर बना सके। तो ये क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप करता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। वैसे तो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ नॉर्मली अगर हम देखें तो इंडोर और आउटडोर हमारी होती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटीज़ के मैंने आपको बताई हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मोस्टली हमारी यूज़ की जाती है स्कूली सिलेबस के साथ भी। तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसकी पहला है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है कि बच्चे की क्या है, गेम्स वगैरह करा के हम बच्चे को क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। दूसरा लिटरेसी एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इसमें क्या है बच्चे को कोई भी डिबेट या फिर सेमिनार के थ्रू हम बच्चे के अंदर एक्टिविटीज़ करा के उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई भी आपके फंक्शन हो रहा हो, कोई भी आपके त्यौहार हैं आपके, हम कह सकते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त है, तो उसमें क्या कल्चर में एक्टिविटीज़ करा के हम बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं। फिर है एस्थेटिक एक्टिविटी। एस्थेटिक एक्टिविटी यानी कि किसी भी चीज़ का ब्यूटिफिकेशन करना, ब्यूटिफाइड करना, सौंदर्य रूप को उस तरीके से कितना और अच्छा बच्चा उस चीज़ को निखार सकता है, तो उस तरीके की बच्चे के अंदर एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है डिफरेंट हम महापुरुषों की कहानियाँ सुना के या कोई भी स्टोरी अलग सुना के या कोई भी काम अगर टीचर ने खुद किया है उस काम को हम दिखा के बच्चे के अंदर क्या है मॉरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सकर्शन। ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है भ्रमण, हम क्या है अलग अलग जगहों पर जाके भ्रमण करके बच्चे को इस चीज़ को सिखा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट वर्क में हम SUPW सिखा सकते हैं, जो कि हमारे क्या है बच्चे के अंदर क्राफ्ट की एक्टिविटी डेवलप होगी। बच्चा क्या करेगा, सोशल यूजफुल थिंग्स वो अपने अंदर डेवलप करेगा कि हम वेस्ट चीज़ से भी किस तरीके से नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। फिर है सोशल वेलफेयर, इनके सामाजिक कल्याण के डिफरेंट काम करा के, नुक्कड़ नाटक करा के हम क्या है बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज हमारी क्या है कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़, यानी कि अगर हमारा कोई लेसन है उस लेसन के अकॉर्डिंग हम क्या है एग्जाम्पल देते हैं, रियल लाइफ से सिचुएशन से एग्जाम्पल देके बच्चे को एक्टिविटी
करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेजर एक्टिविटीज़। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बच्चा अगर खाली समय में है तो खाली समय में भी अपने उस समय का कैसे सदुपयोग कर सके, इन एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यानी कि ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एक टीचर या एक स्कूल में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, तो ये वो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अब यहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है, कि टीचर यहाँ किस तरीके से बच्चे को ऑर्गेनाइज करता है, बच्चे को किस तरीके से यहाँ पे सिखाता है। तो नॉर्मली हम अगर बात करें तो टीचर का रोल क्या होता है कि टीचर को किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके की एक्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके का उसका रोल होता है। यहाँ पे टीचर क्या है, एक गुड प्लानर का रोल भी निभाता है, एज एन इनोवेटर का रोल भी निभाता है, एक गुड ऑर्गेनाइजर का रोल भी निभाता है, डायरेक्टर, रिकॉर्डर, इवेल्युएटर, मैनेजर, डिसीजन मेकर, एडवाइज़र, मोटिवेटर, कम्युनिकेटर और कोऑर्डिनेटर का इतने डिफरेंट टाइप के वो रोल क्या है टीचर यहाँ पे निभाता है। तो इन सब रोल के अगर गुड प्लानर की अगर हम बात करें तो गुड प्लानर का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ भी हम एक्टिविटीज़ को अगर प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान के लिए टीचर को एक गुड प्लानर होना ज़रूरी है, कि वो इस तरीके की एक्टिविटी हो कि जो बच्चा जिस क्लास का है उस क्लास के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर रखी जाए, और वो एक्टिविटीज़ क्या है सिस्टमेटिक वे में वहाँ पर रखी जाए। ये नहीं कि हमने किसी भी तरीके से बस उसको दे दी, हमने क्या सिस्टमेटिक वे में उसको वहाँ पर रखना है। अगर हम एक इनोवेटर की अगर हम बात करें, टीचर एज एन इनोवेटर, तो उसमें क्या है, बच्चे को क्या है, टीचर को बच्चों को नई नई चीज़, इनोवेटिव चीज़ों को करना सिखाना है। तो एज ए इनोवेटर का यहाँ पे रोल निभाना है। ऑर्गेनाइजर का अगर हमने रोल निभाएं तो अगर हम कहते हैं कि टीचर एज एन गुड ऑर्गेनाइजर की अगर वो बात करें तो उसमें टीचर क्या है, अगर हम जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सेमिनार का, तो सेमिनार को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक डायरेक्टर का रोल कि अगर कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है तो उसको किस तरीके से दिशा निर्देश बच्चे को देने हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टर का रोल भी उस तरीके से निभाता है। रिकॉर्डर हम कहते हैं कि बच्चे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है कि उसका एक डाटा वहाँ पे क्या है टीचर कलेक्ट करके रखता है, तो ये भी रोल वहाँ पे निभाता है। इवेलुएटर बच्चे की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रख के बच्चे को क्या है फिर उसकी सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। मैनेजर यानी कि किसी भी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है, कि अगर 6th क्लास का बच्चा है तो 6th क्लास की तरह बच्चे की तरह उसको क्या है वहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। अगर जो क्लास का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या है मैनेज करना है। डिसीजन मेकिंग की पावर टीचर के अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चे को क्या कर सके, इस तरीके की एक्टिविटी सिखा सके कि बच्चा क्या है खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर अपना डिसीजन आसानी से लिख सके। तो इस तरीके की हम कहेंगे कि टीचर का ये रोल होता है। इसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है कि उसे मोर एंड मोर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी बच्चे को प्रोवाइड करवाता है कि बच्चा क्या करे, हर एक एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सके, परफॉर्म कर सके और पॉजिटिवनेस के साथ आगे वो बढ़ सके। और इनोवेटर के जैसे मैंने कहा कि इंट्रोड्यूस कराए सब इनोवेटिव प्रोग्राम्स को, कि जो प्रोग्राम्स आज तक कभी नहीं हुए, लेकिन उससे रिलेटेड सिमिलर या पैरेलल कोई प्रोग्राम वहाँ पे करा के बच्चे को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके कि वो और उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। तो आज हमने पढ़ा है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें हमने बात करी थी उसके मीनिंग की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मीनिंग की, उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, कुछ हमने उसके टाइप्स भी पढ़े और वहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है इस चीज़ की हमने बात करी थी। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से ही बाकी लोगों को शेयर करें ताकि सभी को ऐसे न्यू आइडियाज़ और वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच।